हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी नीट 2026 की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप बच्चों को पता है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट अब हम लोग खत्म करने की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लकीली हफ्ते में 2 लेक्चर्स मिल गए हैं। तो मैम, हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग बच्चे हमारा सिलेबस अब बहुत अच्छी स्पीड पर कर पा रहे हैं और इसी सिलेबस को अच्छी स्पीड में आगे बढ़ाते हुए हम करने वाले हैं आज की हमारी एक और कविता, एक और पोएम, जिसका नाम है बच्चों ऑन किलिंग अ ट्री। अब ऑन किलिंग अ ट्री बेटा, कविता लिखी किसने है, एक बारी उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये पोएट्री को लिखने वाले राइटर का नाम है बेटा जीव पटेल। ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये जीव की कैसी स्पेलिंग है, तो बेटा जीव की स्पेलिंग यही है GEIVE। हम लिखते हैं JEE तो भैया हमारे जीव जी ने बड़ी अच्छी स्पेलिंग निकाली है अपने नाम की, और इनके नाम की स्पेलिंग है बेटा जीव पटेल, GEIVE पटेल। उन्होंने बेटा लिखा है ऑन किलिंग अ ट्री। वो कहते हैं आपको पेड़ को मारना है ना, आपको पेड़ काटना है ना, तो आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि पेड़ कटता कैसे है। तो ये जो पोएम बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ये एक सटायर है। ये क्या है? ये एक सटायर है। ये उन लोगों के ऊपर एक, आप कह सकते हैं, एक धब्बा है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि नेचर को, हम पेड़ को तो ऐसे ही काट देंगे। भाई वही पेड़ जो उगने में हजारों साल, 10-10, 20-20 साल ले रहा, हजार तो ज्यादा हो गया, सॉरी, एक ऐसा पेड़ बेटा जो उगने में बहुत समय लेता है, उसको आपने एक बार ऐसे मारा और आप सोचते हैं कि एक हथौड़ा मारने से, एक बार कुल्हाड़ी मारने से वो पेड़ टूट जाएगा, कट जाएगा। नहीं भाई, पेड़ को काटना इतनी भी कोई आसान बात नहीं है। तो हमारी आज की इस कविता में जीव पटेल बेसिकली कहते हैं कि आपको क्या लगता है पेड़ को काटना बहुत आसान है, चलो आप काट लो पेड़। उसके बाद जो आप देखेंगे, उसके बाद जो आप अपने जीवन में जिएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि पेड़ काटने का असर, सॉरी, क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। और सबसे पहले आप बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आज की इंग्लिश टीम में, हमारी आज की इंग्लिश क्लास में, जहां पर ये है बच्चे आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है। ये इमेज है, एक बारी मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस इमेज को बड़ा करना चाहती हूँ। हाँ भैया, अभी इस इमेज पे बेटा हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, अभी इस इमेज पे हम लोग वापस आएंगे, इस इमेज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस इमेज के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पोएम में हम पढ़ेंगे क्या। इस पोएम के थ्रू बेटा हमें जो पोएट है वो ये सिखाते हैं कि जितना टाइम एक पेड़ को उगने में लगता है, आपको लगता होगा कि शायद अगर हम पेड़ पे 2 कुल्हाड़ी मारेंगे और पेड़ को काट देंगे, ठीक है, पेड़ का तना काट देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो कहते हैं आपको क्या लगता है पेड़ को काटना इतना आसान है कि आप गए, आपने कुल्हाड़ी ली और आपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी और पेड़ कट गया। क्या पेड़ को काटना इतना आसान काम है? नहीं, पेड़ काटना इतना भी आसान काम नहीं है जितना आप उसे समझते हो। वो कहते हैं फिर कैसे काटोगे तुम पेड़? चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। वो कहते हैं पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है, नॉट अ इजी टास्क। वो कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप गए एक कुल्हाड़ी लेकर और आपने पेड़ को काट दिया। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, आप एक चाकू लेकर गए और आपने चाकू से जाकर अगर पेड़ को हिट कर दिया, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पेड़ को चाकू मारने से, जैसे इंसान को चाकू घोंप दो तो इंसान तो मर जाता है, लेकिन क्या पेड़ को भी चाकू घोंपने से पेड़ मर जाएगा? नहीं। वो कहते हैं इतना आसान नहीं है पेड़ को मारना। will do it, not a simple jab of knife will do it। ये काम पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने एक नाइफ लिया, आपने एक चाकू लेकर पेड़ को मार दिया तो उससे आपका पेड़ कट जाएगा, नहीं, आपका पेड़ चाकू मारने से नहीं कटेगा। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। वो पेड़ बेटा बहुत स्लोली ग्रो किया है। ठीक है, वो पेड़ बहुत ही स्लोली ग्रो किया है, विद पेशेंस ग्रो किया है, बहुत समय लगाकर बेटा वो पेड़ जो है वो ग्रो किया है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ,
टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, धरती से बेटा न्यूट्रिएंट्स लेते हुए, धरती से बेटा पोषण लेते हुए वो पेड़ ग्रो किया है। सालों साल की मेहनत है बेटा उस पेड़ के ग्रो करने में। पोषण लिया मैंने गलती से। उस पेड़ ने बेटा इतने सालों तक धरती से पोषण लिया है, धरती से पानी लिया है, धरती से अपना न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, धरती से ग्रोथ ली है। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि पेड़ को काटना इतना आसान है? जब वो पेड़ एक सीड था, जब वो पेड़ बेटा एक बीज था, बीज से बेटा वो पौधा बना, पौधे से वो एक छोटा पेड़ बना, छोटे पेड़ से वो एक बड़ा पेड़ बना। उसने बेटा धरती को यूज किया है अपने आप को ग्रो करने के लिए। उसने पानी यूज किया है, उसने मिट्टी यूज करी है, उसने हवा यूज करी है, उसने सन यूज करा है, सनलाइट यूज करी है, तब जाकर वो इतना बड़ा पेड़ बना है। उसको पेड़ बनने में भी बहुत मेहनत और बहुत समय लगा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, धरती से बाहर आते हुए, धरती से बाहर आया है बेटा। एक समय पर सिर्फ एक बीज था, आज एक सीड से लेकर बेटा उसने एक ट्री तक का सफर पूरा किया है। एक स्लो वे, एक स्लो रास्ता वो पेड़ कवर करके आज उस मुकाम पर पहुंचा है जिसके ऊपर वो आपके सामने खड़ा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्या करते हुए? ईटिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो भी धरती की सतह पर है, ठीक है, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, इतने सालों से अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हुए, अपने अंदर समाते हुए, समान, ठीक है, अपने अंदर समाते हुए इतने सालों से दिन रात सुबह शाम, ठीक है, जमीन से पोषण दे रहा है। इतने साल सुबह सनलाइट लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है। तो कोई चीज बेटा जो इतने पोषण के साथ, कोई चीज जो इतने धीरे धीरे ग्रो करी है, कोई चीज जो इतनी धीरे धीरे अस्तित्व में आई है, क्या उस चीज को सिर्फ एक चाकू मार कर मिटाना आसान है क्या? नहीं। तो वो कहते हैं हमारा पेड़ जिसने इतने साल की सूरज की रोशनी ली है, हवा लिया है, पानी लिया है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, क्या ऐसे पेड़ को सिर्फ एक चाकू मार के मार देना कोई आसान बात है क्या? वो कहते हैं इतना भी आसान नहीं है। आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, कहां से आया है बेटा? अपने लेप्रस हाइड में से, अपने डार्क अर्थ में से, जहां पर बेटा ये हिडन था एज सीड्स, ठीक है, जहां पर ये छुपा हुआ था एक बीज के रूप में, इट हैज स्प्राउटिंग लीव्स, ठीक है, नाउ इट हैज ग्रोन लीव्स। अब उसके ऊपर बेटा बहुत सारी क्या है? पत्तियां हैं, गिविंग शेड। और हम क्या करते हैं? हम उसी पेड़ के नीचे बैठकर बेटा पहले तो छांव लेते हैं और उसके बाद चाकू लेकर उसी पेड़ को काट देते हैं। तो वो कहते हैं सोचो हम कितना गलत कर रहे हैं कि वही पेड़ बेटा जो अपनी खूबसूरत शाइन से, जो अपनी खूबसूरत जो है क्या कहते हैं शेड से, अपनी छांव से हमारे जीवन को अच्छा बना रही है, हम उसी पेड़ को जाकर काट रहे हैं। अब वो कहते हैं क्या पेड़ को काटना इतना आसान है? सो हैक एंड चॉप बट दिस वोंट डू इट। तो कहते हैं अभी तो तुम चाकू लाए ना, चलो नाउ हैक एंड चॉप, जाओ अब एक मारो और काटो, लाओ। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम पेड़ को काट लोगे? ले आओ एक चाकू, ले आओ, ले आओ एक्स, ले आओ, एक्स से कट करके देखो। कुल्हाड़ी लेकर आओ, अभी तो आप चाकू लाए ना, अब एक काम करो, आप एक कुल्हाड़ी ले आओ, जाओ जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ, चलो कुल्हाड़ी लेकर आओ, कुल्हाड़ी से काट के देखो पेड़ को। बट दिस वोंट अलोन डू इट। तो कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुल्हाड़ी लाने से, तुम्हारे पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने से तुम पेड़ का तना तो काट दोगे, लेकिन क्या पेड़ की आत्मा मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। इतना आसान नहीं है पेड़ को मारना। बट इट अलोन वोंट डू इट, ये काफी नहीं है बेटा। क्या बताते हैं वो बताते हैं कि ये काफी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट। वो कहते हैं इतना दर्द जो तुमने दिया है ना, यह कम है। तो अब आपको क्या लगता है? अब आप सोच रहे होंगे मैम ये पोएट जो है ये क्या लोगों को पेड़ काटने का तरीका सिखा रहे हैं? क्या ये जो बता रहे हैं कि भैया चाकू मारेंगे पेड़ नहीं कटेगा, आप पेड़ पे कुल्हाड़ी मारिए पेड़ नहीं कटेगा? तो मैम क्या ये जो पोएट है हमारे, क्या ये लोगों को पेड़ काटना सिखा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे काटो, तो मैम क्या वो लोगों को पेड़ काटना सिखा रहे हैं? नहीं बेटा, वो ह्यूमंस को टॉन्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो ह्यूमंस को टॉन्ट मार रहे हैं, वो ह्यूमंस को ताना कसना, वो इंसान को ताना कस रहे हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे ये सब करने से पेड़ मर रहा है क्या?
ऐसा नहीं है। तुम जानते ही नहीं तुम पेड़ को मारोगे कैसे, और तुम मार भी दो तो फिर तुम खुद बच के दिखा देना। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। पोएट कहते हैं जो तुम्हारी खूनी तना है, तुमने एक पेड़ को काट दिया, अब बेटा तुम्हारी उंगली कट जाए, तुम्हारी एक उंगली कट जाए बेटा, तुम्हारी उंगली पे कट लग जाए, ठीक है, अब तुम्हारी उंगली पे चाकू लग जाए, तुम्हारी उंगली पे कट लग जाए, तुम्हारा एक घाव बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे बेटा वो घाव भी तो भरता है ना। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वो घाव भी तो भरता है ना, जो आपके हाथ पे लगा वो घाव भी तो भरेगा ना। तो वो कहते हैं आपके पेड़ के तने को काटने के बाद, मतलब मैं कहती हूँ ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है, वो कहते हैं तुमने पेड़ का तना तो काट दिया, अब पेड़ के तने से बेटा जो खून, एक्चुअली यहां पर खून की बात नहीं हो रही, एक्चुअली जो बेटा पेड़ के तने से आ रहा है वो खून नहीं है, वो एक्चुअली वाटर है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली वो क्या है, वो वाटर है, जिसको कंपेयर किया गया है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप पेड़ के तने को काट दोगे तो क्या वो कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने पेड़ को तने से काटा है, जड़ से नहीं उखाड़ा है। आपने पेड़ को तने से काटा है, पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा है। आपके पेड़ को तने से काटने से तो वो जो ब्लीडिंग बार्क है बेटा, जो पेड़ का तना है ना, वो हील हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। थोड़े समय बाद बेटा क्या होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल पत्तियां उगने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा बेटा, उस पेड़ के तने पर छोटे छोटे फूल जो है बेटा, छोटे छोटे आप कह सकते हैं तनियां जो है, छोटे छोटे जो आपके टहनियां हैं, छोटी छोटी सी पतली पतली सी, वो उगनी शुरू हो जाएंगी। And from close to the ground will rise curled green twigs। तो आपको क्या लगता है, वहां पर जमीन के पास से छोटे छोटे ऐसे कर्ल हुए हुए ट्विग्स, छोटे छोटे आप कह सकते हैं तिनके, और आपके हल्के हल्के टहनियां जो है बेटा वो ग्रो करेंगी। मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ कैसे। पोएट का कहने का मतलब ये है कि मान लो ये तुम्हारा पेड़ है, मान लो ये तुम्हारा पेड़ है और ये तुम्हारे पेड़ का तना है ऊपर से, तो वो कहते हैं यहाँ पर हल्के हल्के से इधर से, ठीक है, थोड़े बहुत जो है घास यहाँ से उगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इधर घास उगेगी, इधर घास उगेगी, इधर से हल्का सा एक पत्ता उगना शुरू होगा, इधर एक हल्का सा पत्ता जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये पेड़ बढ़ेगा नहीं या इसमें से कुछ उगेगा नहीं, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि इसी पेड़ के तने से छोटी छोटी ग्रीन ट्विग्स आने लगी हैं, यानी वो पेड़ फिर से ग्रो करने लगा है। तो आपको क्या लगा, आपने पेड़ का तना काटा तो पेड़ मर गया, आपको क्या लगा आपके पेड़ के तना काटने से पेड़ का अस्तित्व खत्म हो गया, आप गलत थे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिनिएचर बोज स्मॉल प्लांट्स, तो वो कहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स, उसमें से स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल लीव्स जो है बेटा वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, यानी ट्री विल ग्रो बैक, ट्री जो है बेटा वापस से बड़ा हो जाएगा। तो आप ट्री को कितना भी काटने की कोशिश कर लो, आप पेड़ को कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लो, आप चाह कर भी पेड़ को जड़ से नहीं मिटा सकते। Which if unchecked will expand again। और अगर बेटा आपने उसको अनचेक छोड़ दिया, अगर आपने उस पर ध्यान न देना, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इट विल एक्सपैंड अगेन, वापस से वो पेड़ ग्रो करेगा टू फॉर्मर साइज, जैसा बेटा वो पहले था वो वापस वैसा हो जाएगा। तो वो कहते हैं आप तो पेड़ काटने चले थे भैया, आपका तो एफर्ट ही वेस्ट हो गया, आपकी तो मेहनत ही वेस्ट हो गई, आप तो चले थे पेड़ काटने, ओ हो कितना बुरा हुआ आपके साथ, आप तो गए थे पेड़ काटने। लेकिन अगर आप पेड़ को काट के गए, हाँ हमने तो पेड़ काट दिया, अगर आप उस पेड़ को नहीं देखोगे वो पेड़ तो वापस उग जाएगा। अरे बाबा ये क्या हो गया भैया, आपकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब आप क्या करेंगे। तो पोएट इंसान को टॉन्ट मार रहा है कि तुम गए थे ना पेड़ काटने, क्या हुआ, काट लिया, कर लिया शौक पूरा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है पेड़ को काटना बहुत आसान है क्या, चलो मैं सिखाता हूं पेड़ कैसे काटना है। पेड़ को तने से काटकर कुछ नहीं होगा, सुनो, रूट को खींचना पड़ेगा, पेड़ को रूट से निकालना पड़ेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो पेड़ की जो जड़ है, पेड़ को जड़ से निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस धरती से निकालना पड़ेगा बेटा जो उस पेड़ को पकड़े बैठी है।
ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना आसान नहीं होगा, आपको उस धरती से उस पेड़ को निकालना होगा जो हमारे पेड़ की जड़ को पकड़ के बैठी है। अब आपको भी पता है बेटा कि धरती के नीचे जो पेड़ की जड़ें हैं वो धरती के सॉइल से बंधी हुई होती है, टाइट होती हैं, तो आप पेड़ को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। वो कहते हैं आपको किसी पेड़ का अस्तित्व खत्म करना है ना, तो आप एक काम करो, उस पेड़ को ना जड़ से निकाल दो, उस जड़ से निकालो उस पेड़ को जहां पर धरती ने उसको बांध के रखा है, जहां पर धरती ने उसको पकड़ के रखा है। इट हैड टू बी रोप्ड, आपको रस्सी बांधनी पड़ेगी उसके ऊपर, रस्सी बांधना। तो वो कहते हैं आपको रस्सी बांधना पड़ेगा उस पेड़ के ऊपर, उसको बांधना पड़ेगा, टाइटली बांधना पड़ेगा, और बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा, आपको जड़ से उसको निकालना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, झटके से निकालना। और ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप, झटके से आपको उस पेड़ को निकालना पड़ेगा भैया, तब जाकर आप सफल होगे अपने विनाश के अंदर, तब जाकर आप अपने विनाश को खुद न्योता दोगे। आपको पेड़ काटना है ना, तो तना मत काटो भैया, उससे कुछ नहीं होगा। पेड़ निकालने के लिए पेड़ पे बांधो रस्सी और खींचो उसको, ठीक है, ले लो कोई बुलडोजर, ले लो कोई ट्रक और बोलो खींच। जब पेड़ खींचेगा तब पेड़ टूटेगा, उसके बिना तुम्हारा पेड़ जड़ से बाहर नहीं आएगा। बहुत शौक है ना पेड़ काटने का, ऐसे पेड़ काटो, ऐसे पेड़ काटोगे तो पेड़ कट जाएगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, और तुम क्या करो, पूरे तरीके से उसको बाहर निकालो, उसको पूरे तरीके से जड़ से निकालो, पूरे तरीके से जड़ से निकालो। बहुत शौक है ना। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव का मतलब है गुफा, तो यहां पर बेटा अर्थ बिलो इज कॉल्ड केव। अब वो कहते हैं जैसे किसी भी चीज को निकालने के लिए, किसी भी खूंखार जानवर को भी निकालने के लिए उसको उसकी केव से, उसको उसकी गुफा से बाहर निकालना पड़ता है। तो वो कहते हैं काम करो, पेड़ को भी ना उसकी गुफा से बाहर निकालो तुम, ठीक है, तब तुम जाकर कहीं ना कहीं सफल होगे जीवन में कि तुमने पेड़ को मार दिया है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और क्या होगा बेटा, फिर जो ताकत है तुम्हें पेड़ की देखने को मिलेगी, ठीक है, तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, ताकत देखने को मिलेगी पेड़ की, जो एक्सपोज्ड होगी, जो अब तुम्हारे सामने होगी, जिसको तुम देख पा रहे होगे। द सोर्स, वो जगह बेटा जहां से वो पेड़ जुड़ा हुआ था, वाइट एंड वेट, ठीक है, वाइट एंड वेट में तुम्हें दिखाती हूँ कैसे इमेज में है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है, पेड़ का सबसे आप कह सकते हैं सेंसिटिव पार्ट, क्योंकि बेटा ये बात आपको भी पता है कि एक पेड़ कभी भी सूख सकता है, मुरझा सकता है, एक पौधा मुरझा सकता है बेटा, अगर उसकी जड़ को हवा लग जाती है तो वो पेड़ वहीं पर मुरझा जाएगा। तो पेड़ का सबसे सेंसिटिव, सबसे ध्यान रखने वाले जगह जो है वो धरती के नीचे छुपी हुई थी। तो वो कहते हैं जो सोर्स है, जो इस पेड़ की ग्रोथ का सोर्स है, जो इस पेड़ की ग्रोथ का स्रोत है, वो कहाँ छुपा हुआ है, वो धरती के नीचे छुपा हुआ है, वो है इसकी जड़, वो है इसकी रूट, इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट। तुमने एक बार उसकी जड़ काट दी तो तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम सफल हो गए पेड़ को काटने में। वही जड़ जो इतने सालों से धरती के नीचे छुपी हुई थी, आज तुम उस जड़ को सबके सामने निकालने में सक्सेसफुल हो गए। तो पोएट बताते हैं ये पेड़ निकाला और अब तुम्हें पेड़ का सोर्स पता लगा कि तुम्हें सिर्फ ये तना दिख रहा था, तुम्हें ये जड़ें नहीं दिख रही थी। ये जड़ें देखो, जिसने पेड़ को पकड़ा हुआ था जमीन के नीचे, जिसने इस पेड़ को जोड़ा हुआ था जमीन के नीचे, वो कहते हैं यही है आपके पेड़ की ताकत, वेट एंड वाइट। नीचे क्योंकि बेटा जमीन में पानी होता है, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाइट वाइट आपको देखने को मिल रहा है, वेट एंड वाइट, जिसको वो कहते हैं कि देखो अंदर से गीला और सफेद, क्योंकि जड़ जो है बेटा वो अनटच्ड है। ये क्या है बेटा, अनटच्ड एंड अनसीन रूट है। ये क्या है पेड़ की, अनटच्ड और अनसीन रूट है, जिस तक हम नहीं पहुंचे। तो कहते हैं मार दिया पेड़ को, ऐसे मरेगा पेड़। तुम्हारे काटने से पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पेड़ को काटना है ना, एक बार इस तरीके से काट के देखो, देन फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर शुरू होगा बेटा मौत का खेल। तुमने काट दिए पेड़, तुम खुश हो गए, वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं आपके लिए, आपने तो क्या महान काम किया है भैया, आपने पेड़ को जड़ से निकाल दिया, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब आप बैठिए और देखिए आपके साथ क्या होता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग,
फिर शुरू होता है बेटा मौत का असली खेल। फिर आप देखोगे सब कुछ स्कॉर्च हो रहा है, फिर आप देखोगे कि सब कुछ धीरे धीरे जलने लगा है और चोक करने लगा है, सांस नहीं आना। आपने क्या किया बेटा, आपने अपने ही चक्कर में अपना ही जीवन का जो सोर्स है, अपने ही जीवन का जो स्रोत है, अपने हाथों से खत्म कर दिया। बस फिर क्या है, आपने पेड़ काट दिए दुनिया के। अब पेड़ क्या करते हैं बेटा, पेड़ तो ठंडक लाते हैं मौसम के अंदर। पेड़ क्या करते हैं बेटा, पेड़ तो ठंडक लाते हैं मौसम के अंदर, है ना। अब जब जहां पर जिस जगह पर ज्यादा पेड़ होते हैं बेटा, वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन मानो आपके पास पेड़ ही नहीं है, तो सोचो उस जगह पर कितनी गर्मी होगी। तो वो कहते हैं बस क्या है, आपने पेड़ तो काट दिया, अब शुरू होगा बेटा गर्मी का सिलसिला। अब आपको चिलचिलाती गर्मी लगेगी, अब सब कुछ जलने लगेगा। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ जल रहा है, ठीक है। चिलाती गर्मी। अब कहते हैं अब आपको एहसास होगा चिलचिलाती गर्मी का, एकदम ऐसे कि परेशान करने वाली गर्मी की अनुभूति होगी अब आपको। फिर क्या होगा भाई, हवा ही नहीं होगी तो सांस ही नहीं आएगी, हम चोक करने लगेंगे, सांस ना आना। तो वो कहते हैं क्या होगा, जब पेड़ ही नहीं होंगे बेटा, नो ट्रीज नो ऑक्सीजन। वो कहते हैं काट लिया ना पेड़, लेकिन अब क्या करोगे रे बाबा। नो ट्रीज का मतलब है नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन का मतलब है बेटा नो ब्रीथ। अगर सांस ही नहीं आएगा तो इंसान चोक ही तो करेगा, सांस नहीं आएगी। इन सन एंड एयर क्या होगा बेटा, ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग। आपका जो सन है वो गर्मी लाएगा और आपकी हवा जो है बेटा वो सांस लेने लायक नहीं रहेगी। ब्राउनिंग, हर चीज जो है बेटा वो ब्राउन होती जाएगी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होती जाएगी, हर चीज जो है डिफॉरेस्ट। वो कहते हैं क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ ब्राउन हो जाएगा। नो वाटर, बेटा पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ आने लगेगी, पानी नहीं टिकेगा कहीं जमीन के नीचे, है ना। ब्राउनिंग, सब कुछ जो है वो क्या होने लगेगा बेटा, सब कुछ जो है वो भूरा भूरा होने लगेगा। पेड़ नहीं है कहीं पर, तो जहां पर पेड़ नहीं होते वहां पर आपको कैसे ब्राउन ब्राउन से सॉइल दिखती है। हार्डनिंग, सब कुछ जो है बेटा कड़क हो जाएगा। जब बेटा पेड़ ही नहीं होंगे तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो धरती के नीचे पानी है वो सूखने लगेगा। जब पानी सूखने लगेगा तो क्या होगा बेटा, मिट्टी हार्ड हो जाएगी, मिट्टी कड़क हो जाएगी। ट्विस्टिंग, अब आप कोई चीज को जला रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कोई चीज को जला रहे हो, कोई चीज को आपने जलाया है। मान लो आपने कोई प्लास्टिक जलाया, प्लास्टिक जलाने पे क्या होता है, वो तोड़ मरोड़ जाता है ना, वो क्या होता है, वो ट्विस्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं पेड़ ना होने की वजह से धरती पे इतना गर्म हो जाएगा सब कुछ कि सब कुछ बेटा जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि आप खुश रहेंगे, फिर आप देखना सिकुड़ जाएगा सब धरती के ऊपर, विदर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके प्लांट्स जो है वो सूख जाएंगे, आपके एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे। तो वो कहते हैं विदर हो जाएगा, सब सब सूख जाएगा भैया। तो अगर सब सूख गया तो आप क्या करेंगे, एंड देन इट इज डन। यही तो करना चाहते थे आप, देखो हो गया, है ना। यही तो करना चाहते थे, आपको पेड़ काटना था ना, आपको बहुत मन था पेड़ काटने का, लो काट लिया। बस यही तो होगा, पेड़ काटने पर बस गर्मी बढ़ जाएगी, सांस नहीं आएगी, पानी खत्म हो जाएगा, सब कुछ कड़क हो जाएगा, सब कुछ तरोड़ मरोड़ जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा, बस इतना ही तो होगा। और क्या, हम तो इंसान हैं, हम तो जी लेंगे, हम तो सब कुछ कर लेंगे, है ना। और जब आप ये सब कर लोगे ना तो सब हो जाएगा, यही तो चाहते थे आप, है ना। तो एंड में पोएट लास्ट की लाइनों में हमें यह बताते हैं कि जो चीज आप चाहते थे वो चीज आपने कर ली। आपको चाहिए था नेचर खत्म हो जाए, नेचर खत्म हो गया, लो झेल लो, जी लो, आओ भैया एंजॉय योर लाइफ, ले लो मजे। तो पोएट यही सिखाना चाहते हैं कि जो भी आपने देखा, जो भी आपने झेला, वो सब आपकी गलती है, उसके अंदर सब में आपकी मिस्टेक है। अब आप समझिए कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पर आपके पास पहला सवाल आता है बेटा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। तो मैंने आप लोगों को बताया है बेटा, आंसर है आपका जीव पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। What will again expand to a tree's full size? तो बेटा रूट्स, ग्रीन ट्विग्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स। तो बेटा पेड़ का तना काटने के बाद उसके ऊपर जो नए पत्तियां आएंगी, जो ग्रीन ट्विग्स आएंगे, अगर उनको हम छेड़े नहीं तो वापस से वो एक पेड़ बन जाएंगे। What is related to the death of roots? तो वो कहते हैं बेटा डेथ ऑफ रूट्स से क्या जुड़ा हुआ है, पेड़ की रूट्स को, जड़ों को खींचना, धरती का गर्म हो जाना, लोगों को सांस ना आना, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप जाएंगे बेटा आंसर में ऑल ऑफ द अबव के साथ। डेथ ऑफ द रूट्स क्या है,
रिलेटेड, अच्छा सॉरी 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 बच्चों, रिलेटेड पूछ रहे हैं तो पुलिंग आउट, आप उनको बाहर खींचेंगे तभी तो वो मरेंगे। चोकिंग इज डन इन द एब्सेंस ऑफ, बेटा जब आपको चोक किस पे होगा, आपको सांस कब नहीं आएगी, जब आपके पास हवा नहीं होगी। और हवा कैसे आती है बेटा, इट इज क्लीन्ड थ्रू ट्रीज, क्लीन्ड बाय ट्रीज, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। ट्रीज नहीं होंगे तो आसमान हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल करोगे तो बेटा मरोगे ही, बचोगे नहीं। स्ट्रेंथ कहाँ है बेटा ट्री की, वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाई, तो बेटा जो स्ट्रेंथ है ट्री की वो उसकी रूट में है, वो उसकी जड़ों में है। आप पेड़ की जड़ों को ही मिटा दोगे, आप पेड़ की जड़ों को ही खत्म कर दोगे बेटा, तो आपके पेड़ में कुछ बचेगा ही नहीं। व्हाट कैन किल अ ट्री, एक पेड़ को क्या मार सकता है, हैकिंग, चॉपिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग या नन ऑफ द अबव। तो कहते हैं पेड़ को मारना, पेड़ को काटना, पेड़ को मारना काटना या कुछ भी नहीं। तो इनमें से बेटा कुछ भी नहीं के साथ हम जाएंगे, क्योंकि पेड़ को मारने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड अपरूटिंग। अपरूटिंग का मतलब होता है बेटा जड़ से निकालना। पेड़ को सिर्फ एक चीज मार सकती है बेटा, वो है पेड़ को उसकी जड़ से निकालना, क्योंकि जड़ ही है बेटा जो पेड़ को जीवित रख रही है। अगर जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ भी नहीं जिएगा। तो यहाँ पर बेटा ट्री किसके थ्रू सिंबलाइज करता है, ये कहानी जो हमने पढ़ी, क्या ये सिर्फ ट्री के लिए है, नहीं, ये जीवन में करे जाने वाले सब बुरी चीजों के साथ है। कि आपको लगता तो है कि बुरा करना आसान है, आप शायद बुरा कर भी लेंगे, लेकिन बुरा करने के बाद जो असर है बेटा उस चीज का आपके जीवन में, वो आपको तभी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप उस बुरे एक्सपीरियंस को अपने जीवन में जीना चाहते हैं तो करिए भैया। What does the poet symbolize a tree to? A good tradition, a deep-rooted evil. जिस तरीके से सोसाइटी में कुछ बुरा है जिसको आप नहीं निकाल पा रहे हो, ये पेड़ भी बेटा उसी चीज को दर्शाता है। अब सवाल देखते हैं बेटा, कैन a simple jab of knife kill a tree? If yes, then if no, then why not? तो कहते हैं क्या एक सिंपल पेड़ के तने को मारना पेड़ को मार सकता है, तो नहीं बेटा, सिंपली एक नाइफ, एक चाकू से लेकर पेड़ पे वार करने से वो पेड़ नहीं कटेगा। उसको बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस करने पड़ेंगे उस पेड़ को काटने के लिए, उसकी रूट को निकालना पड़ेगा बेटा। इफ द रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, तो वो पेड़ वापस से स्प्राउट करेगा, वो पेड़ वापस से ग्रो करेगा। पेड़ काटना है जड़ काटो, लेकिन जड़ काटोगे तो याद रखना तुम्हारा अस्तित्व भी कट जाएगा दुनिया से। How does the tree grow to its full size? List the words suggestive of the activity. बेटा ट्री जो है वो कंज्यूम करता है अर्थ को, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही धरती जो है वो जो ट्री है वो अपने जाइलम और फ्लोम, तुमने पढ़ा होगा, उसको यूज करके क्या करता है, ग्रो करता है, धरती से बाहर आता है, धरती की क्रस्ट पे जो चीजें हैं उससे अपना खाना बनाता है, सनलाइट को, पानी को, एयर को सॉरी अब्जॉर्ब करता है। तो वो कहते हैं इतने साल की मेहनत को तुम एक कट मार के तो खत्म नहीं कर सकते, ये इतना भी आसान काम नहीं है। What is the meaning of bleeding bark? यहाँ पर bleeding का मतलब होता है बेटा खूनी और bark का मतलब है तना। तो वो कहते हैं जब आप पेड़ को काटते हो, जैसे आप इंसान को लग जाती है चोट तो उसके शरीर पर वहां से खून निकलने लगता है, उसको दर्द होने लगता है, तो वो कहते हैं आप पेड़ों को और आपके जो आपका पेड़ पौधे हैं उनको भी तो आप जीवित मानते हो ना। तो जैसे आपकी हाथ कटता है तो आपको दर्द होता है, खून आता है, बिल्कुल वैसे पेड़ है। भले ही पेड़ में से खून ना निकले लेकिन पानी तो है, क्योंकि पेड़ के अंदर होता तो पानी ही है, उसके अंदर उसके छिद्रों में होता तो पानी ही है। तो जब आप पेड़ को काट दोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से तो रोएगा, किसी ना किसी तरीके से तो अपना दुख दिखाएगा। तो पेड़ों के जब जो कोना होता है जहाँ से पेड़ कटा है तने का, उसमें ना आपको पानी पानी दिखेगा। ब्लीडिंग बार्क का मतलब यह है बेटा कि जो ट्विग्स को काट दिया गया था मर्सीलेसली, हार्टलेसली, बड़े ही निर्दयी तरीके से जिनको काट दिया गया था, दे हैव अ लिक्विड सब्सटेंस। जैसे अगर आप इंसान के किसी शरीर के हिस्से को काटोगे तो उसमें से खून निकलने लगता है, सेम वे में जब आप पेड़ को काटते हो तो वो लिक्विड सब्सटेंस जो है वो पेड़ की ब्रांचेस से बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पर ह्यूमन की जो एक्स है, इंसान की जो क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी, उसने ही बेटा उस पेड़ को रोने पर मजबूर किया है। The poet says no in the beginning of third stanza। तो वो नो के ऊपर क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो आप हैकिंग और चॉपिंग का मेथड यूज कर रहे हो ना, ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफी नहीं है पेड़ को काटने के लिए। पेड़ काटना है ना, सीखो, मैं सिखा रहा हूं, इससे नहीं कटेगा पेड़। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ? उसमें लिखा है कि पेड़ को सही रखने के लिए उसको एंकरिंग अर्थ से निकालना पड़ेगा। तो ये एंकरिंग का क्या मतलब है? एंकरिंग का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें
तो सहारा देने वाला, ठीक है, उसको पकड़ के रखने वाला। तो बेटा यहाँ का मतलब ये है कि धरती जो है वो एक मदर की तरह पेड़ को पकड़ के रखती है। अर्थ की केव का मतलब है जिस जगह पर वो पेड़ की जड़ें हैं। जो ट्री है बेटा वो अपनी रूट्स को धरती के नीचे फैलाती है, जितना दूर तक बेटा जड़ें फैलेंगी पेड़ उतना मजबूत होगा। जो अर्थ है बेटा वो एक माता की तरह, एक मम्मी की तरह पेड़ को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो भी उसे ग्रो करने के लिए चाहिए वो उसे देता है। तो आपको लगता है कि धरती में से पेड़ को निकालना कोई बहुत आसान काम है, तो सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। How does the sun and air contribute in killing of the tree? तो बेटा सन और एयर जो है वो पेड़ को, जब वो पेड़ कट जाता है तो उसको और ज़्यादा कड़क कर देते हैं, और वो पेड़ जो है बेटा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो सन और एयर है बेटा वो दो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसने पेड़ की ग्रोथ को हेल्प करे थे। जब पेड़ को काट के आप छोड़ दोगे बेटा तो वो चीज़ें ही आपका दुश्मन बन जाएंगी। बट अगर रूट्स को एक्सपोज किया गया बेटा सूरज में, हवा में, तो जो पेड़ है बेटा वो सूख जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पेड़ मर जाएगा। और याद रखना कि जिस दिन पेड़ मर गया उस दिन आप भी मर जाएंगे, याद रखें। हाउ द ट्री गेट्स किल्ड इन दी एंड? तो वो कहते हैं जो ट्री है उसे पूरा ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग के प्रोसेस से जाना होगा, और इसके बाद वो पेड़ सूख कर मर जाएगा। एक पेड़ को बेटा जितना टाइम ग्रो करने में लगता है उतना ही टाइम उस पेड़ को मरने में लगता है। पेड़ को मारना कोई आसान बात नहीं है। जब बेटा उसकी रूट्स को एक्सपोज किया जाता है, हवा में रखा जाता है, जब वो गर्म धूप पड़ती है उसके ऊपर, तब बेटा वो पेड़ जो है वो जलता है। तो जो पेड़ के साथ हो रहा है बेटा, तुमने पेड़ के साथ बुरा करा, तुम्हारे साथ भी बुरा ही हो रहा है। तुम भी इतनी आसानी से उस चीज से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे आके बेटा आपका आज का सेशन जो है वो ओवर हो जाता है। एक बहुत छोटी सी पोएम थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पोएम मैंने आप लोगों को समझाई है वो आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे आके बेटा हम लोग खत्म करेंगे आपकी आज की क्लास को, और मिलेंगे बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में, जो कि होने वाली है बेटा फ्राइडे को। जो अपकमिंग फ्राइडे आएगा उस पर आपकी क्लास होगी अब। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने मज़े से समझा होगा इसको। अगर आपके कोई भी डाउट्स है बेटा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पक्का आपके डाउट्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगी। यहाँ पे आके बच्चों आपका आज का सेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।